सकड़े। इंसानी फीलिंग्स तुम्हें कभी समझ में नहीं आई, तुम्हें कभी समझ में, इसलिए किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम प्यार करने के लायक नहीं, क्योंकि एक चुड़ैल हो तुम। क्यों मेरे नसीब में कभी प्यार नहीं था? क्यों? चुड़ैल शिकार हाथ से चला जाए तो गुस्सा करती है, रोया नहीं करते, वो भी प्यार के लिए नहीं, वो इंसानों का काम है। मेरा शक सही था, महासुर को उनकी शक्तियां वापस मिल गई हैं। ऐसे सपने ना देख चुड़ैल जो पूरे ना हो। मोक्ष का प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 16वां श्रृंगार सिंदूर मिल सकता है। अब तेरा सिंदूर बटा हुआ नहीं है। लाल चांद की रात को दे दे मोक्ष की कुर्बानी और पाले सिंदूर, वरना क्या महासुर? वरना मोक्ष की कुर्बानी मुझे देनी होगी। दोनों हाथ खाली रह जाएंगे तेरे, और ना मोक्ष मिलेगा ना 16वां श्रृंगार। बचा नहीं पाएगी तू उसे। तुम अब मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं हो। स्वर्ण चक्र हटा दो और मोक्ष को मुझे दे दो, वरना इसी तरह मेरे बंधन में जकड़ी होगी। मेरे होते हुए तुम मोक्ष तक पहुंच भी नहीं सकते महासुर। उसे मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे आप सिर्फ दर्द दे सकते हैं महासुर, मेरी जान नहीं ले सकते, क्योंकि शायद आप भूल गए मेरे श्रृंगार अभी भी बाकी है मेरे पास। कब तक तुम मोक्ष को बचाओगी? एक ना एक दिन ये स्वर्ण चक्र टूट के रहेगा। अरे एक मिनट, ये माँ को हॉस्पिटल से घर क्यों लेके आ गए इसे? डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया है। हॉस्पिटल में रखने से क्यों मना कर दिया? जो भी ज्योत्सना के पास जाता है वो किसी विचित्र तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल में 3-4 नर्सेज की डेथ हो चुकी है। उन्होंने इसलिए इस क्वारंटाइन बॉक्स में रखा है ताकि कोई कांटेक्ट में ना आए। अरे बाबा, अब ये यहाँ के डॉक्टर्स को समझ में नहीं आएगा। हम माँ को दिल्ली लेके जाएंगे, भाई उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। कोई फायदा नहीं है दिल्ली जाके।
नागलोक का दिया हुआ घाव है, कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाएगा। मैंने तो सुना था एक चुड़ैल बिना इनविटेशन के किसी घर में नहीं घुसती है, लेकिन शायद तुम एक बहुत ही बेगैरत किस्म की चुड़ैल हो। मैं बेगैरत और मेरे पति भुलक्कड़। शादी से पहले मेरा हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आए थे तुम, भूल गए? हाथ छोड़ो, अपने कंधे पर बिठाकर इसी दरवाजे से गृह प्रवेश कराया था। अब तो जीना यहां और मरना भी यहां। चोट लग जाती तो अच्छा हुआ मुझे छलावा आता। एक सेकंड, चुड़ैल की बातों पे भरोसा कर रहे हो? जो निशिगंधा तुम्हारे सामने खड़ी है वो भी छलावा हुआ तो अब मुझे ढूंढने के चक्कर में घर का सारा सामान तोड़ दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, मंदिर से चलता हुआ अखंड ज्योत लेके आऊंगा, उससे तो चलोगी ना। तुम्हारे प्यार में पिछले 208 साल से जली तो रही हूं, कम है क्या? तो आदत सी हो गई है। तुम्हारी इन तुक भरी दास्तां के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर माँ की हालत में तो इंटरेस्टेड हो गए ना। ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इंसानी शरीर इस घाव को बहुत ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। इनके शरीर से सारा जहर बहुत जल्द निकालना होगा। लेकिन डॉक्टर्स को तो कोई जहर नहीं मिला। आपको मोक्ष की हालत याद है पापा? मासा के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। ये काली शक्तियों का जहर है, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा और कोई मशीन में ये नजर नहीं आएगा। लेकिन मासा के शरीर का जहर मैं निकाल सकती हूँ। एक क्रिया करनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इनके शरीर का जहर निकालना होगा और धीरे धीरे इनके शरीर की हर एक बूंद में खींच लूंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम एक चुड़ैल पे भरोसा करेंगे? दिया की तरह मां को भी मार सकती हूँ। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास मेरे प्यारे पिया? निशिगंधा, तुम ज्योत्सना को बचाने के लिए जो कर सकती हो करो, तुम्हारे पास मेरी परमिशन है। बाबा क्या बोल रहे हैं आप? अगर कोई इंसान मौत की कगार पर हो और कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे तो हमें उसी राह पे चलना चाहिए।